इधर रोशनी जब फिश फ्राई खाकर अपने घर वापस आती है अपनी सहेलियों के साथ, तो सहेलियां उससे कमेंट करने लगती हैं, ए रोशनी, हमें तो लगता है कि सूरज को तुमसे मोहब्बत हो गई है। तो रोशनी ने कहा, चल हट, मुझे तो नहीं लगता। तो सहेलियां कहने लगी, तू तो नादान है, वो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करता। इतने दिन से तू मछलियां पकड़ रही है, आज तेरे लिए मछली फ्राई करके लाया, वो अपने दिल से तेरे को चाहने लगा है। रोशनी मुस्कुराती हुई अपने घर चली गई और दोनों सहेलियां अपने घर दोस्तों चली जाती हैं। आगे क्या होता है बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। रोशनी रात को जब लेटती है तो लेटते वक्त सूरज के विषय में सोचने लगती है और सूरज के विषय में सोचते सोचते वो सो जाती है और सपनों में खो जाती है। सपनों में क्या देखती है कि सूरज के साथ बैठी हुई रोमांस कर रही है, इंजॉय कर रही है, कभी होटल में, कभी पार्क में, कभी नदी के किनारे मछली पकड़ती है, कभी मछलियों को इकट्ठा करती है, कभी कभी पुल पे जाके उससे प्यार भरी बातें करती है। इस तरह के सपने रात भर देखती है और सुबह हो जाती है तो उठती है तो उसका सर भारी भारी रहता है। वो सोचती है मैंने आज क्या देखा, लेकिन कहीं न कहीं रोशनी के हृदय में छोटी सी जगह में सूरज के लिए प्यार उत्पन्न हो जाता है। रोशनी जब सुबह कॉलेज जाती है, सूरज उसका वहां पे इंतजार कर रहा होता है। रोशनी वहां पहुंचती है तो सूरज उसको प्यार भरी आंखों से देखता है और रोशनी भी उसको देखती है। दोनों एक दूसरे को देखने के बाद मुस्कुरा देते हैं, लेकिन समय ज्यादा हो रहा होता है तो रोशनी अपने कॉलेज चली जाती है। शाम को पुनः रोशनी जब वापस आती है तो फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मछली पकड़ना, इकट्ठा करना और फिर अपने घर चले जाना। ऐसा करते करते कई हफ्ते निकल जाते हैं। एक दिन रोशनी खुद सुबह आकर के सूरज से कहती है कि सूरज, ये हादसा कब तक चलता रहेगा? मैं चाहती हूँ कि आप मछली की वीडियोग्राफी करके हमारे मोबाइल पर डाल दिया करो ताकि मैं उसको अच्छे से देखूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूरज ने कहा ठीक है, अपना नंबर दीजिए। रोशनी ने अपना नंबर सूरज को दे दिया और वहां से चली जाती है। अब सूरज की और रोशनी की बातचीत मोबाइल चैटिंग के द्वारा होने लगी। मोबाइल चैटिंग के द्वारा बातचीत होते होते बात यहाँ तक चली जाती है कि दोनों में प्यार हो जाता है और एक दूसरे में खो जाते हैं। प्यार इतना हो जाता है कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। बिना मिले, बिना बात किए खाना तक नहीं खाते। एक दिन की दोस्तों बात है कि रोशनी और सूरज शाम के समय उसी पुल पर बातें कर रहे थे। तब तक गांव का एक इंसान जो उस पुल से गुजर रहा था देख लेता है। रोशनी के घर पर जब शिकायत कर लेता है तो जब रोशनी शाम को अपने घर पहुंचती है तो उसके पिता रोशनी की बहुत पिटाई करते हैं और उस लड़के का नाम पूछते हैं। रोशनी ने बताया कि उसका नाम सूरज है, एक मछुआरा है, मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ। पिता ने रोशनी को एक कमरे में बंद कर दिया और कह दिया कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। बेचारी रोशनी क्या करती, रोती रही, लगती रही और कमरे पे सोती रही। इधर पिता ने क्या किया, 8-10 गुंडे भेजकर उस मछुआरे की बहुत ज्यादा पिटाई करवा देते हैं। बेचारा मछुआरा बुरी हाल में गिरता फिरता लुढ़कता हुआ अपने घर आता है, अपना इलाज कराता है। इधर रोशनी 15-20 दिन तक उसी कमरे में बंद रहती है, उसी में खाना मिलता है, उसी में अपना सारा गुजारा करती है। रोशनी फिर से कॉलेज जाना शुरू कर देती है। कॉलेज जाते आते रोशनी के मन में जो प्यार था वो आज भी जागरूक था। सूरज वही अपना काम कर रहा था, लेकिन थोड़ा उसका पैटर्न चेंज कर दिया। अब सूरज नदी के पुल पर मछली ना पकड़ के नदी के नीचे मछली पकड़ना शुरू कर दिया ताकि कोई उसे देख ना पाए और अपना धंधा भी चलता रहे। रोशनी पुल से नीचे उतरती है और सूरज से जाके मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो रोने लगते हैं, आंखों से जलधारा बहने लगती है और दोनों एक दूसरे को चिपक कर बहुत देर तक रोते रहते हैं। फिर अपनी अपनी आप बीती सुनाते हैं। कहता है, सूरज कहता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल जी नहीं सकता। रोशनी भी कहती है, हम तुम्हारे बिना एक पल कैसे कटे हैं ये मुझे ही पता है। दोनों बातचीत करने के बाद रोशनी अपने कॉलेज चली जाती है। एक हफ्ता बीतता है, तब तक उसके पिता को फिर से खबर लग जाती है कि दोनों फिर से मुलाकात करने लगे हैं। अगले सुबह 5 गुंडे भेजकर पिताजी ने उस लड़के को मछली पकड़ते ही कई खूब पीटा, घसीट घसीट के मारा और उसको जाकर के जेल में बंद करा दिया। अब सूरज को जेल हो गई है। इधर रोशनी के पिता ने सोचा कि अब बात नहीं बनने वाली है, तो इटावा के ही एक ठाकुर खानदान में रोशनी की शादी तय कर देते हैं। उस लड़के का नाम सुशील होता है। सुशील की शादी तय हो जाती है और कुछ दिन के बाद जब बारात सुशील लेकर रोशनी के घर पहुंच रहा था तो रास्ते में ही रोशनी का बॉयफ्रेंड सूरज उसको मिल जाता है। सूरज दूल्हे की गाड़ी को रोककर
कहता है कि तुम जिस लड़की से शादी करने जा रहे हो वो हमारी गर्लफ्रेंड है। तो सुशील जब सुनता है ऐसी बात, वो कहता है हम भी रोशनी को बहुत चाहते हैं, बहुत खूबसूरत है, मैं तो उसको नहीं छोड़ सकता। सूरज गिड़गिड़ाता है, हाथ पैर जोड़ता है, मैं रोशनी के बगैर जीवित नहीं रह सकता हूँ, कृपया करके कुछ ऐसा करें कि हम और रोशनी दोनों एक हो जाएं। सुशील ने वादा किया, ठीक है आप चिंता ना करें, मैं कुछ ऐसा ही करूँगा जिससे आपकी ज़िंदगी सफल और सुरक्षित हो जाएगी। शादी हो जाती है, सुशील रोशनी को लेकर अपने घर आ जाता है। सुहाग रात वाले दिन जब सुशील कमरे में पहुंचता है तो बेड पर सजी हुई रोशनी लाल जोड़े में बैठी हुई थी। मन में बहुत सारे सपने लिए हुए सुशील जब वे अंदर एंट्री करता है तो रोशनी उसका पैर छूती है और आकर फिर से बैठ जाती है। सुशील ने घूंघट उठाया, रोशनी का खूबसूरत चेहरा देखा तो उसकी आंखों में चार चांद लग गए। उसने कहा कि आज तक इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी देखी ही नहीं, मेरे भाग्य खुल गए हैं और मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा। इतना कहते ही रोशनी ने कहा, आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं और मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। आज की रात मैं आपके लिए आई हूँ, आपको जो भी कुछ करना है मेरे साथ कर लीजिए। अगली सुबह मेरी लाश को मेरे घर भिजवा देना, क्योंकि मैं आपसे प्रेम नहीं करती, मैं प्रेम किसी और से करती हूँ। सुशील के आंखों में आंसू आ गए। कहा, मुझसे अगर तुमको शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देते, कम से कम इतना खर्चा तो न होता। आज जाकर आपने ऐसी बात बताई जिससे मेरी जिंदगी नष्ट हो गई है। तब रोशनी ने अपनी सारी घटना सुशील को बताई कि उसने सूरज से कैसे कैसे प्यार किया और उसके साथ क्या क्या हादसा हुआ। इतना सुनते ही सुशील कमरे से बाहर निकलता है। अब कुछ देर बाद फिर कमरे में एंट्री करता है, साथ में सूरज होता है। सूरज को देखने के बाद रोशनी के मन में रसगुल्ले फूटने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को तगड़े से गले लगा लेते हैं। सुशील से कहती है रोशनी कि तुमको सूरज कहाँ मिल गया। तब सुशील ने सारी घटना सुनाई। सुशील ने कहा कि सूरज जब मैं बारात लेकर जा रहा था तो जेल से छूट चुका था, इसने मुझसे वादा किया था और मैंने भी इससे वादा किया था कि हम दोनों को जरूर मिला के रहेंगे। मैंने अपने परिवार वालों से भी बता दिया है और सूरज के घर पर बता दिया है और आपके घर पर भी बता दिया है, सब लोग आते ही होंगे। तब तक कुछ देर बाद दोनों पक्ष वहां पर आ जाते हैं और आपस में समझौता हो जाता है और रोशनी की विदाई सुशील के घर से सूरज के घर को कर दी जाती है। दोस्तों, ये जिंदगी का एक अलग पहलू था जो रोशनी अपनी खुशी से सूरज के साथ हंसते हंसते विदा हो जाती है और उसके घर चली जाती है। दोनों परिवारों में समझौता हो जाता है और जिंदगी मस्त कटने लगती है। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली कहानी में।